जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। इट्स माय ऑन सत्संग। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं अपनी फीलिंग्स, बट कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैं चाहती थी कि पहले वो रिज़ॉल्व हो जाएं। बट गुरु जी की आज्ञा है तभी मेरा आज बहुत बहुत मतलब दिल कर रहा है, मन से दिल कर रहा है कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, गुरु जी का सत्संग करूं। तो गुरुजी का सत्संग गुरुजी ही कराएंगे, क्योंकि हम तो इस काबिल ही नहीं है कि गुरुजी की उस्तत कर सकें, और गुरुजी ही वर्ड्स देंगे और जैसा भी होगा, क्योंकि सत्संग इज़ अ लाइक अ सच का संग। तो मैं जो भी बोलूँगी सच ही बोलूँगी। जो और इट्स माई फीलिंग्स। इट्स एक होता है ना, सत्संग होता है कि जिसमें हम अपने पर्टिकुलर कल्याण बताते हैं कि क्या क्या गुरुजी ने कल्याण किए। इट कैन बी मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल, एनीथिंग। बट एक होता है दूसरा कि गुरुजी ने क्या सिखाया, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं दूसरी चीज़ में। क्योंकि गुरुजी के मिलने से पहले तो हम छोटी छोटी बातों पर भी मतलब परेशान हो जाते थे, और ये लगता था कि मतलब कैसे प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा माइंड करते थे और सब चीज़ें। बट गुरुजी ने इतना हील किया हमेशा से। भगवान तो साथ थे ही, कभी गुरुजी श्री राम के रूप में थे, कभी श्री कृष्ण के रूप में थे, तो कभी और भगवान के रूप में, सभी अवतारों के रूप में। क्योंकि ये तो हमारा अज्ञान है कि हम अवतारों में भी भेद करते हैं कि इट्स राम जी और जो भी हमारे 10 सच्चे पातशाह हैं। बट इन रियलिटी सब एक ही जोत हैं। हम तो बाहर का देखते हैं कि बाहर में बॉडी बांसुरी है और मोर पंख हैं तो वो श्री कृष्ण हैं, और राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो भगवान राम हैं, श्री राम हैं। बट इन रियलिटी अंदर से तो जोत सेम ही होती है। तो ये ज्ञान भी गुरुजी की ही वाणी से मिला, अदरवाइज़ तो हम इन्हीं चीज़ों में भटकते रहते थे। एक मैं सत्संग सुनाती हूँ। लास्ट टाइम, ये दिसंबर है, इट्स क्रिसमस ईयर मंथ। सो 25 दिसंबर को, उससे पहले 24 दिसंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे मतलब मैं नाइट में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो 11 बजे करीब मैं ऐसी बोल रही थी गर्ल कि कल गुरुजी, कल आपका बर्थडे है और आपका, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सभी भगवान एक हैं, तो ऑब्वियसली लॉर्ड जीसस भी गुरुजी ही हैं। तो मैं बार बार बोल रही थी कि गुरुजी कल तो आपका बर्थडे है, और बड़े मंदिर भी गुरुजी ने बुलाया था उस दिन 25 दिसंबर 2023 में। तो आई वांट मतलब मैं यही बोल रही थी बार बार। तो मेरे मोबाइल में ऐसे ही फैच हुआ, सत्संग की नोटिफिकेशन आई, तो मैंने सोचा कि चलो नींद वैसे भी नहीं आ रही है तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी। तो सत्संग में वो लाइन आई, एक आंटी ने बोला कि गुरुजी ने उन्हें लॉर्ड जीसस के रूप में दर्शन दिए। तो देखिए गुरुजी ने बता ही दिया कि देखो ये जो तुम कह रही हो ना कि मेरा बर्थडे है, तो इन रियलिटी सच में गुरुजी ने लॉर्ड जीसस अदरवाइज़ मैं इतनी सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, तो कभी भी मतलब और भगवान के नए नेम आते हैं, बट लॉर्ड जीसस का नेम तो बहुत ही कम आता है। तो इस वजह से तो अब तो जो भी भगवान सब इवन इंसानों में भी है ना, कहते हैं चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब में भगवान हैं, सब में सब। और उनके ऊपर पशुपतिनाथ हमारे गुरुजी हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजी तो हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, पितामह हैं, और पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान हैं, और संहार करने के टाइम पर वो रुद्र रूप धारण करती हैं, और शंकर भगवान भी हैं। तो सब कुछ गुरुजी ही हैं। और कुछ मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि कितनी बार जैसे मैं गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं तो सेवा भी बख्शते हैं, तो कितनी बार क्या होता है कि हम पर्टिकुलरली एक ही बात संगत को बोलते रहते हैं कि पूरा प्रसाद खाएं, थोड़ा सा भी ना छोड़ें। स्टिल काफ़ी संगत जो हमेशा इतनी सत्संग में भी आती हैं फिर भी वो ऐसे करते हैं, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि ये जो डिवाइन प्रसाद है ना, इसकी कीमत शायद हम इस जन्म में अभी जब हम मानव चोला में हैं तो शायद हम उसकी
इतनी कीमत नहीं समझ पाएंगे, पर शायद जब हम ऊपर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ कर दी। अगर हम उस प्रसाद को पूरा लास्ट ड्रॉप तक पीते, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और उस श्रद्धा उस भाव से पीते, तो न जाने जिन प्रॉब्लम्स के लिए हम बैठकर रो रहे थे वो प्रॉब्लम सही भी हो जाती। ये मेरा खुद का मानना है और शायद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सेवादार को कहना ही ना पड़े, ऐसा बने कि सेवादार को कहना ही ना पड़े। और क्योंकि सेवादार भी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए, संगत की सेवा करने के लिए ही खड़े हैं। वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई ऊपर हैं या नीचे हैं, सब एक बराबर हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, सब एक ही हैं, सिर्फ गुरुजी बड़े हैं और हम सब गुरुजी के सेवक हैं। और अगर सत्संग में कोई सेवादार कुछ बुरा कह देता है तो स्टार्टिंग टाइम में मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था कभी कभी कि ये लोग ऐसे कंट्रोल करते हैं, पर अब गुरुजी ने इतनी समझ दी है कि वो गुरुजी ही कहलवा रहे हैं। और कभी कभी हमारी ईगो को रिज़ॉल्व करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए भी गुरुजी करते हैं, क्योंकि हम तो वो है ना कि हमें कोई कुछ कह ना दे, हमें यहाँ क्यों बैठा दिया, हमें अंदर क्यों बैठा दिया, हमें गुरुजी का दरबार नहीं दिख रहा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो हर जगह हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं डिवाइन पावर हूँ। और डिवाइन पावर हम नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल चोला ही देख सकते हैं, जो गुरुजी 2007 में ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उस चोले की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। और उन लिमिटेशंस के साथ गुरुजी ने बहुत अपने ऊपर कष्ट लिया, अपनी संगत का, उनके कर्म अपने ऊपर लिए। गुरुजी खून की उल्टियाँ भी करते थे, मैंने सत्संग में सुना है। तो कितना दुख की बात है कि गुरुजी हमारे कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं और गुरुजी को इतना कष्ट हो रहा है। तो अब गुरुजी का मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक तरफ दुख भी होता है कि मैं ओल्ड संगत नहीं हूँ, न्यू संगत हूँ, पर एक तरफ मुझे बहुत बहुत अच्छा भी लगता है कि अब गुरुजी जब मुझे हील कर रहे हैं, मेरी फैमिली को हील कर रहे हैं, या जो भी कष्ट हमारे दूर कर रहे हैं, तो उसमें मेरे गुरुजी को तड़पना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो एक तरह का सेल्फिशनेस ही हो जाएगी। और मैं ये भी गलत नहीं कहूँ, ये भी कुछ रॉन्ग नहीं सोचूंगी कि ओल्ड संगत भी बेचारी परेशान थी, इसीलिए आती थी। और गुरुजी तो पिता हैं, माता हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी संगत को कैसे दुखी देख सकते हैं, तो वो उनके कष्ट ऊपर लेते थे। लेकिन अब गुरुजी को वो सब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गुरुजी अब लाइट फॉर्म में हैं, और लाइट को तो दर्द नहीं होता। तो इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस के तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि हम ओल्ड संगत नहीं हैं, हम न्यू संगत हैं, क्योंकि हम शायद न्यू संगत भी नहीं होते अगर गुरुजी की नज़र नहीं होती, गुरुजी की कृपा नहीं होती। उन्होंने हमें न्यू संगत बनाया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं मिलता उसको सब्र नहीं, उसमें सब्र नहीं होता। तो हम सभी एक जैसे हैं, और शब्द है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। तो शब्द मुझे पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आते थे, बट धीरे धीरे गुरुजी ने सुनवाए तो अब अच्छा लगता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि समझ आते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये लगता है कि हाँ कुछ क्लींजिंग हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ कुछ किया है, कुछ वर्दी किया है। अदरवाइज़ पहले तो मतलब मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो कभी भजन भी नहीं सुने, मैंने हमेशा सॉन्ग्स ही सुनती थी, और चाहे वो सॉन्ग्स मुझे दुख दें पर सॉन्ग्स ही सुनती थी। पर अब सत्संग सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, ये सब जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है सच में मैं कि कौन सा मतलब कलयुग में सतयुग वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर मुझे गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है कि गुरुजी एक ना एक दिन अपनी संगत का सबका भला करते हैं। मेरे कोई गुरुजी निर्वैर हैं, है ना, हम कहते हैं एक ओंकार में आता है निर्वैर, तो गुरुजी को मुझसे कोई बैर तो है नहीं कि मुझे नहीं देंगे। तो जब वो उनके टाइमिंग्स पर मुझे ट्रस्ट है कि जब उनके टाइमिंग्स जो होंगे वो उस टाइमिंग पर 100% मेरी झोली भरेंगे। और गुरुजी भी मेरी ट्रस्ट का मान रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये ट्रस्ट बना है। जब होता है ना लाइफ में संगत जी के हमारे अब काफ़ी बार ट्रस्ट टूटता है, तो एक टाइम आता है कि हम ट्रस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और जब परमात्मा की बारी आती है तो हमें ट्रस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो वही मेरे साथ है। तो मैंने भी कितने मतलब
ऐसे लोगों के साथ ट्रस्ट किया। मैं गलत नहीं कहूँगी, पहले मैं गलत सोचती थी कि रॉन्ग किया है, पर अब गुरबानी ने ना वो सारी चीज़ें भी डाइल्यूट कर दी हैं कि कहते हैं ना कि अपने ही कर्म हमें सताते हैं। तो कब बहुत गुस्सा आता था स्टार्टिंग में जब ये सब सुनती थी कि अच्छा कर्म मेरे, मैंने तो नहीं देखा कभी, मतलब क्योंकि हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में क्या किया है, हम अपनी सारी चीज़ें भूल चुके हैं। और इवन हमें तो ये भी नहीं पता कि मदर की वॉम में भी थे हम कभी, हमें कहाँ पता है। हमें 5-10 ईयर्स का भी नहीं पता, उसके बाद की चीज़ें हमें याद हैं। तो और पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ लोग करते हैं कि जाते हैं और ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए तांत्रिक या कहीं पर भी, तो वो सब पता लगाने का बेनिफिट क्या है? उससे क्या होगा? उससे सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ग्रोथ रुकेगी। उससे क्या होगा कि हम उन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे कि अच्छा हमने पिछले जन्मों में ये किया था, और फिर गिल्ट फैक्टर भी आ जाता है हमारे मन में। तो इससे अच्छा है कि जो कहते हैं ना कि जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। मन की शांति बहुत बहुत ज़रूरी है और उसी में खुश रहें। अब वो तेरा किया सब मीठा लागे, सत्संग में भी हम सुनते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और ये मेरी इनर फीलिंग्स हैं। आप सब जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो कुछ न्यू ही सीखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है संगत को देखना। और गुरुजी इतने वीआईपी मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। गुरुजी खुद वीआईपी है, इसलिए हम जैसों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है। बैठते ही लंगर प्रसाद और मतलब सॉरी चाय प्रसाद, सब चीज़ें इतने प्यार से, मतलब सब लोग इतना प्यार से ट्रीट करते हैं। पर हमें ये है कि मुझे मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि सत्संग के बाद भी हम वो चीज़ें फॉलो करें। गुरुजी से यही अरदास है कि जो सीख हम सत्संग में सीखते हैं वो सब हम अपनी रियल लाइफ में भी करें, कि रियल लाइफ में भी हम अपनी फैमिली का ऐसे ही ध्यान रखें, ऐसे ही हम सब कुछ करें। क्योंकि हम सिर्फ सत्संग में कर रहे हैं और बाहर नहीं कर रहे, तो वो भी गुरुजी तो देख ही रहे हैं। तो गुरुजी इतनी बुद्धि दे, इतनी सुमति दे कि हम वो सारी टीचिंग्स हम अपनी रियल लाइफ में भी कर सकें। जैसे होता है ना, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो गालियाँ दे रहे हैं या कुछ भी, मतलब A to Z झूठ बोल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से जो गंदी आदतें हैं गुरुजी निकालें। क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो बहुत जन्मों से जब हम स्टार्टिंग में गुरुजी के, मेरा मानना है जैसे कि परमात्मा से जब हम बिछड़े तो धीरे धीरे ना काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार इन सब में फंस गए और हमने अपने बहुत कर्म बढ़ा लिए। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी बात करूँ तो निंदा करके बढ़ा लिए। क्योंकि जब भी बचपन से जब भी कोई दुख देता था, कोई तकलीफ़ देता था, फाइनेंशियल लॉस होते थे या कुछ भी A to Z, तो निंदा करती थी। क्योंकि पता ही नहीं था कि निंदा करना गलत होता है। अब गुरु जब से मैंने वाणी में सुना है तो बहुत कोशिश करती हूँ ना करूँ, पर एक आदत हो जाती है। और आदत तो आपको पता ही है संगत जी कितना मुश्किल से छूट पाती है। पर मैं गुरुजी से हमेशा विनती करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो, प्लीज़ मुझे ये निंदा करना मेरा जो स्वभाव बन चुका है, मेरी हैबिट बन चुकी है, उसको ख़त्म कीजिए। क्योंकि इससे तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही पतन कर रही हूँ, इससे किसी और का तो रहने ही दो, मैं अपना ही कर रही हूँ। क्योंकि जो कहते हैं ना, अगर हमारे साथ कोई गलत भी कर रहा है तो हमें उसको भगवान पर छोड़ देना चाहिए, तभी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ हम उसका कर्म तो हमने ही ले लिया ना। एक तो पहले ही हमें गलत हुआ हमारे साथ और फिर हमने निंदा करके वो तो डबल ले लिया, तो उसको तो फिर मज़े आ गए और हम ही रह गए, है ना। तो वो सारी चीज़ें, ये मेरी इनर फीलिंग्स हैं और ये सब मैंने गुरबानी से ही सीखा है। आप भी गुरबानी सुनते हैं सब, सब प्यारी संगत ही हैं। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हम जब सत्संग में जाते हैं तो बाद में गुरुजी की आरती होती है, सबका मन करता है गुरुजी की आरती करने का, और उसमें ना बहुत ज़्यादा धक्के वगैरह वाली फीलिंग भी आ जाती है कितनी बार, कि थोड़ा जो, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं। तो एक सेवादार काफ़ी मेहनत करते हैं करने की कि डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन पसंद है। गुरुजी को क्या, हमें भी अगर कहीं पे डिसिप्लिन मिले तो अच्छा ही लगता है। तो ये तो परमेश्वर है, इनको तो पसंद ही होगा। तो हम भी मतलब
हम क्या गुरुजी की आरती कर सकते हैं? कर सकते हैं हम गुरुजी की आरती? इन रियलिटी तो हम इतना धक्के वगैरह करके या मतलब लाइनें तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, अगर कोई करता भी है तो। क्योंकि इन रियलिटी गुरुजी को तो सब दिख रहा है ना कि हम 4 लोगों को वो लाइन तोड़ कर गए हैं या कुछ। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो कह भी देते थे कि तुम लाइन तोड़ कर आए हो। तो अब नहीं कहते हैं, इट डज़न्ट मीन कि गुरुजी हमें नहीं देख रहे हैं। गुरुजी तो सब देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं। घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने, उसमें भी चौपाई साहिब में आता है ये लाइन आती है गुरुजी की। तो गुरुजी तो सब जानते हैं और उनकी क्या हम आरती कर सकते हैं, जो सारी सब पूरी मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी का नेम है मिल्की वे, आकाश गंगा इन हिंदी। सो जब पूरी चांद तारे सब उनकी आरती करते हैं, जस्ट लाइक आकाश एक तरह से थाली बन जाती है और सूरज चंद्रमा ये उनके दीपक बन जाते हैं और उसमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे तारे सितारे, जितने भी सौरमंडल के जितने भी सितारे हैं वो मोती बन जाते हैं और तब जाके गुरुजी की आरती करते हैं। हम हमेशा सुनते हैं और हमने साइंस में भी मतलब बुक्स में भी डेफिनेटली होता है रेवोल्यूशन रोटेशन। सो सन की है ना, सूर्य देवता की के सन, ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सो हर प्लैनेट सन के रिवॉल्व करता है अराउंड। तो जब सारे 9 ग्रह तो हमारे उसमें हैं कि 9 ग्रह हैं, अदरवाइज़ ना जाने कितने ग्रह हैं। वो तो हमारे एकेडमिक्स में स्टडीज़ में 9 हैं, अदरवाइज़ तो ना जाने कितने हैं। अब 8 हो गए हैं क्योंकि 9th जो प्लूटो था वो इतने ऐसे तो न जाने कितने थे, तो फिर उन्होंने वो उसको ही हटा दिया कि इतनी बड़ी कैसे पढ़ सकता है कोई। तो इट मीन्स कि दुनिया के सारे ग्रह गुरुजी की ही परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देवता का प्रकाश गुरुजी से ही तो आया है, गुरुजी का ही तो प्रकाश है उनमें। तो गुरुजी अजन्मा अजूनी सैभम है ना, आता है एक ओंकार में। तो सैभम मीन्स अपने आप से प्रकाशित होते हैं, उनको किसी की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गुरुजी का ही एक रूप सूर्य देवता हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको मतलब किया है, इस चीज़ के लिए रखा है देवी देवताओं को। सबका अपना अपना वर्क है। तो जिनका पूरा ब्रह्मांड जिनकी आरती कर रहा है, उनकी आरती हम कर पा रहे हैं, यही बहुत बहुत अच्छी बेनिफिट और यू कैन से बहुत ही दयालुता वाली बात है कि गुरुजी कितने दयालु हैं कि हम जैसों से करा रहे हैं। तो बट उसका डिसिप्लिन में रहें, और अगर नहीं मिल पा रही है, हो गया कि संगत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, गुरुजी आपके भाव देख रहे हैं। आप दूर से अगर नहीं मिल पाई आरती तो कोई बात नहीं है। और एक्चुअली जब सत्संग सुनाने बैठते हैं तो याद नहीं रहता, और वैसे ये लगता है कि ये बता दें वो बता दें ये बता दें। और भजन का भी मुझे लगता है कि कितनी बार लोग भजन चलाते हैं, तो भजन का भी मुझे लगता है कि भजन अच्छी बात है चलाएं, पर वो हम बाद में भी चला सकते हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि गुरुजी ही कहते हैं कि गुरबानी चलाओ, क्योंकि गुरबानी से हमारी अंदर की क्लींजिंग होती है, हम क्योर होते हैं, हमारे जो पास्ट कर्मास हैं वो रिज़ॉल्व होते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बन सके और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। स्पेशली एक तो ऐसा चलाओ ही जिसमें व्याख्या हो, सो दैट हमें पता चले कि भक्त कितने प्यारे प्यारे होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, और हमें बहुत सारी टीचिंग्स मिलें। जैसे एक था कि एक मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत गरीब लोग थे, वो कम से कम 5-6 दिन में ही उनको भोजन मिल पाता था, इतने गरीब थे वो। पर भी फिर भी वो इतने गुरु के प्यारे सिख थे कि कभी भी हम जैसे नहीं थे कि ब्लेम्स करते थे, वो हमेशा उनके बहाने में ही खुश रहते थे। तो एक दिन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने कहा कि अपने मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने बट एक ही विश मांगना, मतलब एक बार ही बताना। तो उन्हें लगा कि मैं एक बार ही बताऊंगा, और उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन का टाइम ले लो, सेकेंड डे बता देना। तो वो घर पर गए तो उनकी वाइफ ने कहा, फिर उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी से कहता हूँ, वो थोड़ी इंटेलिजेंट है, वो बताएगी। तो उन्होंने जाकर कहा कि वो अपनी बेटी को ले गए, छोटी सी थी, बहुत ही छोटी थी।
हार्डली 4-5 ईयर्स होगा गुरबानी में, काफ़ी टाइम पहले सुना था मैंने। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने उस बच्चे ने क्या मांगा, तो उससे पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। वो उस बच्चे ने मांगा कि गुरुजी 5-6 डेज़ में भी हमें अगर एक बार खाना मिल जाए तो भी हम आपका शुक्राना करते रहें, हम कंप्लेंट्स ना करें और हमेशा अपनी चरण चरण शरण में रखना और हमेशा अपना अपना लाला गोला बना के रखना, गुरुजी के प्यारे बच्चे बनाकर रखना। तो ये कहा उन्होंने, तो देखो है ना, क्योंकि एक होता है गुरुजी भी कहते थे डोंट डू ABC। ABC से बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। A फॉर एब्यूज़, के किसी को एब्यूज़ ना करें, नॉट मेंटली नॉट फिज़िकली। आजकल फिज़िकली नहीं करते क्योंकि पुलिस केस हो जाता है, तो मेंटली करते हैं। तो मेंटली भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो और ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि आप किसी को मेंटली कर रहे हैं, पूरा मतलब बुद्धि लगा रहे हैं किसी को हर्ट करने में, तो आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो अपने कर्मास ना बढ़ाएं, और हर एक में भगवान है, सबको प्यार दें, सबकी इज्जत करें। और दूसरी चीज़ सेकंड है बी फॉर ब्लेम, किसी तरह का ब्लेम ना करें। और थर्ड है कंप्लेंट्स ना करें। और ये सब गुरुजी हमें बोल कर गए हैं और इन सब का हमें पालन करना चाहिए। अदर हम कितना कर पाते हैं ये हमारी समझ और गुरुजी की कृपा पर डिपेंड करता है डेफिनेटली, पर कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे सब कुछ ही गुरुजी को करना है, तो कब तक, है ना। तो वो कहते हैं ना कि सफलता की 2 की हैं, एक भगवान के पास है तो एक हमारे पास है। भगवान तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कर कर कर, पर हम ही चुप बैठे हैं, तो फिर कैसे ही होगा। तो हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और अगर हम किसी और का भी सत्संग सुनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कितनी बार कि हमारे पास अपना सत्संग नहीं है तो हमने किसी और का सत्संग सुना दिया, तो वो भी कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन का सत्संग नहीं होता है। कितनी बार लगता है कि हम किसी और का सुना रहे हैं, क्योंकि सत्संग ही सत्संग वो गुरुजी का सत्संग है, वो गुरुजी की कृपा है, उसमें गुरुजी की एनर्जी लगी है उसको क्योर करने में, तो वो गुरुजी का सत्संग है। वो बात अलग है कि हम उतने एफिशिएंसी के साथ नहीं सुना सकते हैं। हम अपने पर्टिकुलर अपने लैंग्वेज में किसी और का हम जो हमारे साथ घटित होता है वो चीज़ें तो हम डेफिनेटली अच्छे से बता सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, बट किसी और के साथ वाला चीज़ें हम उस फीलिंग के साथ उस एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते, बट स्टिल कर सकते हैं, है ना। मतलब एटलीस्ट एक लेवल पर बता सकते हैं, क्योंकि सत्संग गुरु महाराज का है, किसी आंटी अंकल का नहीं है, वो गुरु महाराज का सत्संग है। और जब भी आपको सत्संग में जाने का मौका मिले तो ये कभी ना सोचें कि ये मेरे पसंद के लोग नहीं हैं। कितनी बार होता है कि हम ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं किसी के साथ, तो हमें लगता है कि नहीं हमें यहाँ नहीं जाना, हम वहाँ जाएंगे। क्योंकि सत्संग तो हम सिर्फ गुरु महाराज के लिए जाएं, हम किसी एक पर्टिकुलर किसी के लिए ना जाएं, हम अब गुरु महाराज के लिए जाएं। और जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ बैठें, अच्छे से गुरबानी सुने। सेवा मिलती है तो उसको सेवा मन से करें, और सेवादार का जो भी हुक्म है वो गुरुजी का हुक्म मानकर ही करें। और जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि शिव जी सबको इतने प्यारे प्यारे वरदान देती हैं, जब किसी से मित्रता करते हैं तो कुबेर बना देते हैं उनको, और ख़ुद देखो कैसे रहते हैं वैराग्य में, और मतलब इतना ठंड नहीं लगती इनको। मैं ऐसे सोचती थी टीवी पर जब देखती थी सीरियल्स वगैरह, तो मैं सोचती थी कि कैलाश पत्नी में कैसे रह लेते हैं, इतना मृग चर्म की वो पहनते हैं। मतलब अक्ल नाम की चीज़ नहीं थी क्योंकि छोटी थी, पर बहुत दुख होता था। पर अब जब मैंने गुरुजी को देखा कि गुरुजी महाशिव हैं और इतने प्यारे प्यारे चोले पहनते हैं, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि गुरुजी के चोले तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी खूबसूरत गुरुजी हैं, और बहुत ही प्यारे लगते हैं सभी कलर्स में। और गुरुजी कहते थे कि गुरुजी ने बहुत सारे वहमों से भी निकाला है कि ब्लैक कलर गलत होता है। गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि रेड, ब्लैक और क्रीम कलर ये तीनों कलर्स फर्स्ट नंबर पर हैं, ब्लू कलर लास्ट में आता है, और जितने भी इसके बीच के कलर हो गए ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, अदर शेडेड, तो वो सभी शेड्स आती हैं सेकंड नंबर पर। तो गुरुजी एक सत्संग भी है कि एक आंटी सोच रही थी कि एम्पायर स्टेट में
कि मैं ब्लैक कलर का सूट पहन कर आई हूँ और दिवाली का टाइम है तो लोग क्या सोचेंगे मुझे। पर गुरुजी ने ही ब्लैक कलर पहना हुआ था, तो फिर हमें क्या इस चीज़ से है कि कौन क्या सोचेगा, है ना। कोई कोई कौन क्या सोचेगा वो भी हम ही सोचेंगे, तो कोई और क्या सोचेगा है ना। ये हमने बहुत टाइम से सुन रखी हैं ये चीज़ें। तो वही है, कितनी बार हमें लगता है कि हम गुरुजी को प्रसाद लगाते हैं तो उसके बाद गुरुजी ने खाया होगा भी या नहीं, प्रसाद चखा भी होगा या नहीं, मतलब हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर श्रद्धा भाव से लगाया है तो मैं हर सत्संग में जाता हूँ, हमेशा तुम्हारा भोग खाता हूँ, भोग लगाता हूँ। हम देखते हैं कि हम आइज़ से हमें वो पता चले कि फ़िज़िकली वो थोड़ा कम हो गया है, तो हमें लगेगा कि नहीं, कि वैसे गुरुजी ने मुझे फ़िज़िकली भी दिखाया है, गुरुजी की कृपा है कि सील्ड पैक बॉटल रखी और वो वापस उसमें से जल गुरुजी ने पी लिया और वो सील्ड पैक ही थी, बंद एकदम। तो सत्संग में हुआ था एक आंटी के यहाँ, काफ़ी बार 2-3 बार देखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। पर हमें इन चीज़ों में नहीं जाना, हमें ये है कि अगर हमने प्यार से लगाया है तो गुरुजी ने खाया है। जस्ट लाइक भगवत गीता में, जैसे भगवत गीता के जो श्लोक हैं द्वापर युग से चलते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी से बोला था वो कोई चेंज थोड़ी हुए हैं, वो कितने लोगों ने ग्रहण किए हैं, मतलब और फिर उसके बाद उनसे गति पाई है और मुक्ति तक पाली है जो दुर्लभ है। तो वो सब चीज़ें तब जाकर भी वो श्लोक कोई ख़त्म हो गए, कोई कम हो गए, वो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि डिविनिटी नेवर डिक्रीज़। तो वो जो प्रसाद है, अगर गुरुजी फिज़िकली नहीं खा रहे हैं तो भी आप यही मानिए कि उन्होंने खा लिया है और वो दिव्य प्रसाद बन चुका है। अब वो फूड नहीं है, अब वो नॉर्मल फूड नहीं है। फूड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो न जाने कहाँ कहाँ से फार्मर्स और सब करते हैं, अन्नपूर्णा इतने प्यार से बनाती हैं, पर फिर भी प्रसाद और फूड में डिफरेंस है। सो उसको उसी अकॉर्डिंग खाएं, जितना आप ले सकते हैं उतना ही पूरा फिनिश करें। और ये कभी ना सोचें कि गुरुजी ने वो प्रसाद खाया है कि नहीं खाया है। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, हमेशा जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझ जैसे गरीब भिखारी पर गुरुजी ने इतनी कृपा कैसे कर दी। क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं समझती हूँ, पर वो अपनी सिचुएशन की वजह से, बट स्टिल गुरुजी बहुत प्यार देते हैं। तो एक बार मैं खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी तो रात को, तो जैसे होता है ना कि हम थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं कि थोड़ा मतलब कि आटा थोड़ा कम मान लिया होगा मे बी। तो बना रही थी तो लास्ट में मुझे ही खाना था, तो मैं बनाते टाइम मुझे लगा कि वो फिनिश हो गया और फिर मुझे लगा कि अब मैं इसको क्या ही दोबारा बनाऊँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था तो मैं चाहती ही नहीं थी। तो मैंने पुराना कोई फ्रीज़ में से सर्च किया और वो बना लिया अपने लिए, एक वो बनाया, 1-2 जो भी थे उस टाइम पर, तो वो बनाया उस आटे का। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि ये मेरे ना ब्रदर के फूड में से मतलब खा लेना प्लीज़ आप, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा गुरुजी को पर्टिकुलर थाली लगा कर ही करती हूँ, क्योंकि कितनी बार सच्चा झूठा भी हो जाता है और हम थोड़ा मतलब लेज़ी भी है, तो प्यार से पहले ही कह देती हूँ। तो गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मेरे में से मत खाना आज तो आप और लोगों के में से खाना, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो पुराना है। और जब को ये बनाकर मैं अपना रख दिया और कुछ टाइम के बाद देखा तो उसमें इतने प्यारे ओम दर्शन। तो देखिए गुरुजी मतलब ओल्ड, जिसको हम ही नहीं खाना चाहते तो वो उसमें गुरुजी दर्शन दे सकते हैं। तो गुरुजी कितने प्यारे हैं, गुरुजी को तो भाव चाहिए, गुरुजी को और कुछ चाहिए ही नहीं, और ये भाव भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से आ सकते हैं, वो भी हमारा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो गुरुजी हमें इस काबिल बनाए कि हम भाव श्रद्धा से उनका सेवा सिमरन समर्पण कर सकें। और सरेंडर तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम बिल्कुल डगमगा जाते हैं कि हमारे ये क्या हो गया। तो इसीलिए क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो जैसे वो हम आप लोगों को याद होगा कि मैथ्स में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में। तो ट्रायंगल में क्या होता था कि ट्रिपल एस एक प्रॉपर्टी थी, वो जैसे ही लगाई कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे ट्रायंगल्स,
और फिर CPCT करके सब कुछ मतलब इक्वल 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 और क्वेश्चन हैंड्स पूरा फुल मार्क्स मिलते थे। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ भी है, SSS प्रॉपर्टी लगाओ और सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। क्या ट्रिपल एस लगाना बड़ा हार्ड है। फर्स्ट एस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, मतलब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं डेफिनेटली। तो एस इज़ लाइक सेवा, सिमरन और सरेंडर। तो और सेवा, सिमरन, सरेंडर का SSS प्रॉपर्टी लगाओ और लाइफ में देखो फिर नज़ारे। पर वही है कि सिमरन बैठते हैं, मन इधर उधर भटकता है, सिमरन नहीं हो पाता। सरेंडर वो तो पता नहीं कितना है, कुछ नहीं जानते। सेवा, सेवा में सेवा भाव होता है जितना भी होता है, पर उसको बार बार ये लगता है, अहंकार कहता है मैंने की। तो वो चीज़ें तो बट ये सारी चीज़ें गुरुजी ही रिज़ॉल्व कराएंगे डेफिनेटली। और हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं और कोशिश भी गुरुजी की कृपा से ही करते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। बहुत सारी चीज़ें कहना चाहती हूँ पर वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं अभी, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी। अगर कुछ भी मेरा सत्संग में कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ मेरा सत्संग सभी संगत को, नॉन संगत को शेयर करें, जिससे गुरुजी के बारे में और ब्लेसिंग्स मिले सबको, गुरुजी के बारे में और पता चले और मुझे आपको सभी को गुरुजी की कृपा मिले। इसी विनती के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।